और अब बात करेंगे आर्थिक राजधानी मुंबई के पार्क साइट इलाके की, जहां बीती रात एक ट्रक पलट जाने से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। दरअसल मुंबई के पार्क साइट इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक अनाज से भरा हुआ ट्रक पलट गया। उसी वक्त ट्रक के पास 5 लोग खड़े थे और वे सभी के सब ट्रक के नीचे दब गए। चश्मदीद की यदि माने तो रात तकरीबन 11:30 बजे के आसपास की यह घटना है, जब अनाज से भरा हुआ यह ट्रक सड़क से गुजर रहा था, लेकिन अचानक ट्रक का पिछला चक्का एक गटर को तोड़ते हुए उसके भीतर धंस गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, अनाज से भरा हुआ ट्रक पलट गया। उस वक्त वहां पर इलाके के ही 5 लोग खाना खाकर बाहर खड़े थे। ये सभी इस ट्रक के चपेट में आ गए और नीचे दब गए। चूंकि पूरा ट्रक अनाज से भरा हुआ था, इसलिए कोई इन दबे हुए लोगों की मदद नहीं कर पाया, लेकिन इसके बावजूद स्थानीय लोगों ने ट्रक से पूरे सामानों को पहले बाहर निकाला और किसी तरह ट्रक को एक किनारे खड़ा किया और दबे सभी लोगों को बाहर निकाला। लेकिन जब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी थी और जो गंभीर रूप से जख्मी शख्स था, उसे नजदीक के राजावाड़ी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि 1 सप्ताह पहले ही इस गटर का निर्माण किया गया था, लेकिन इसमें न ठीक से सीमेंट किया गया और ना ही इसमें मजबूत सरिया का इस्तेमाल किया गया, जिसके कारण ट्रक का पिछला चक्का इसमें धंस गया और 4 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। जो कंस्ट्रक्शन हुआ था उस पे उसका टायर जाने की वजह से टॉपल टिल्ट कर गया और उस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में वहां पे जो 4 लोग खड़े थे उनको इंजरी हुआ और अनफॉर्चुनेटली उन लोगों का ट्रीटमेंट के दरमियान डेथ हो गया है। उनके नाम है अश्विन हिवारे, वह 32 वर्ष, नवजीवन सोसाइटी सेवा मंडल वहाँ के रहने वाले। विशाल सेलार 22 वर्ष, अब्दुल हमीद शेख 42 ईयर्स और चंद्रशेखर मुसड़े 40 वर्ष। इन 4 लोग का अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गया है। चांद हसन शेख नाम के व्यक्ति वो इंजर्ड है, उनका ट्रीटमेंट राजा। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसके लिए मुंबई पुलिस और सरकारी एजेंसियों की दृष्टि खास तौर पर असामाजिक तत्वों पर गड़ी हुई है। और इसी कड़ी में मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिसके पास एक देसी रिवॉल्वर और 2 जीवंत कारतूस बरामद किया गया। गृह विभाग ने पुलिस, क्राइम ब्रांच और सुरक्षा एजेंसियों को चुनाव के दौरान सतर्क रहने का आदेश दिया है और इसी कड़ी में यह कार्रवाई मुंबई पुलिस के अपराध शाखा यूनिट 7 की तरफ से की गई। इसमें गिरफ्तार युवक के पास एक देशी रिवॉल्वर और 2 जीवित कारतूस बरामद किया गया है। क्राइम ब्रांच यूनिट 7 के अधिकारियों को यह खबर मिली थी कि एक युवक घाटकोपर बस डिपो के पास हथियार के साथ आने वाला है। खबर मिलते ही क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने जाल बिछाया और इस दौरान उन्हें एक युवक संदेहास्पद अवस्था में दिखाई दिया। जब पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो वो भागने लगा। किसी तरह पुलिस ने उसे पकड़ा और उसकी तलाशी ली, जिसके बाद पुलिस को उस शख्स के पास एक देसी रिवॉल्वर और 2 जीवित कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार शख्स का नाम सलमान शमशाद खान है और वो रिवॉल्वर लेकर घूम रहा था। इसकी जांच चल रही है। 16 एप्रिल रोजी कक्ष 7 यांना एक माहिती मिळाली होती, एक इसम अग्निशस्त्र आणि त्यासोबत दारुगोळा घेऊन घाटकोपर बस आगार या ठिकाणी येणार आहे। त्या अनुषंगाने आमची टीम त्या ठिकाणी तैनात केलेली होती आणि जसं संशयित आला त्याप्रमाणे त्याला ताब्यात घेऊन खात्री केली असता त्याचं नाव सलमान शमशाद खान, वय 26 वर्ष होतं आणि त्याच्याकडून एक देशी बनावटीचं पिस्तूल आणि 2 जिवंत कारतुसे ताब्यात घेण्यात आली। नियमाप्रमाणे त्याच्यावरती गुन्हा दाखल करून पुढील तपास क्राइम ब्रांच करत आहे आणि त्या अनुषंगाने त्यांनी यापूर्वी गुन्हे केलेत किंवा कसे आणि त्याच्या इतर कुठल्या गुन्ह्यामध्ये सहभाग आहे। यदि आप इन 24 न्यूज के दर्शक हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी। देश नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी हिस्से में आप रहें, इन 24 न्यूज की खबरों को आप लाइव देख सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से इन 24 न्यूज का ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके अलावा सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर इन 24 न्यूज उपलब्ध है। फेसबुक हो, ट्विटर हो या कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट, अब इन 24 न्यूज तक आसानी से पहुंचा जा सकता है।
यदि आपने YouTube पर इन24 न्यूज़ चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तत्काल सब्सक्राइब करें और अपने आसपास होने वाली घटनाओं से और साथ ही हमारे लाइव बुलेटिन को देखने के लिए हमसे सीधे जुड़े। तो फिलहाल खबर दोपहर में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन24 न्यूज़ के साथ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।